हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गद्य साहित्य के विकास के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो हर साल क्लास 10th हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हिंदी गद्य साहित्य का विकास आपके पेपर में 5 अंक का आता है। तो आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य के विकास के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी को आप लोगों को जरूर से तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, साकेत के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा। तो साकेत के रचनाकार कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, इसके बाद दीपशिखा का रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो दीपशिखा का रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से कोई नहीं है। महादेवी वर्मा दीपशिखा की रचयिता हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष, तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो सूर सागर जो है वो भक्ति काल में लिखी गई है। तो इसका आंसर है सूर सागर। ठीक है, अब इतना देखने के बाद अब हम प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन हैं? दिनकर, केशवदास, चंद्रबरदाई, छत्रसाल। तो इसका आंसर है दिनकर। प्रगतिवादी युग के कवि दिनकर हैं। ठीक है, यामा रचना है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, शिवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो इसका आंसर है महादेवी वर्मा, शिवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महादेवी वर्मा। यामा, दीपशिखा, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है, इसका आंसर है महादेवी वर्मा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन छायावादी के कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन छायावादी के कवि नहीं है? अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो इसका आंसर है अज्ञे। अज्ञे छायावादी के कवि नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास किसने रचना की है? प्रिय प्रवास की मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसके बाद हम प्रश्न 9 की तरफ चलते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, परिमल, कामायनी। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव है। ठीक है, इसके बाद चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी में, सन 1951 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में या फिर सन 1989 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है सन 1989 ईस्वी में। चौथा सप्तक 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके बाद छायावादी महाकाव्य है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, पद्मावत। तो छायावादी महाकाव्य कौन सा है? कामायनी इसका राइट आंसर है। छायावादी महाकाव्य कामायनी है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 13 की तरफ चलते हैं। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, धनानंद, केशव, जायसी। तो कठिन काव्य के प्रेत केशव हैं। ठीक है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं केशव। छायावादी युग के कवि हैं
छायावादी युग के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, भवानी प्रसाद सिंह हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, इसके बाद छत्रसाल दशक किनकी रचना है? छत्रसाल दशक किनकी रचना है? पद्माकर की, भूषण की, बिहारी जी की, मतीराम की। तो छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 16 में कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रा नंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, इसके बाद कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर, रामशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिनकर। ठीक है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? दिनकर। इसके बाद हम प्रश्न 18 की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है 8, 7, 9, 6। तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 है। ठीक है, इसके बाद आधुनिक युग की मीरा हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, सरहपा, अमीर खुसरो, कोई नहीं। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा माने जाते हैं। ठीक है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। बौद्धिकता की प्रधानता, ब्रजभाषा की प्रधानता, विद्रोह का स्वर, नए प्रतीकों का प्रयोग। तो इसमें प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, ब्रजभाषा की प्रधानता। ठीक है, बाकी सभी प्रयोगवाद की प्रवृत्ति हैं। बौद्धिकता की प्रधानता प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है, विद्रोह का स्वर ये भी प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है, नए प्रतीकों का प्रयोग ये भी प्रयोगवाद की प्रकृति है। इसमें जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, इसी में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को जरूर से ध्यान देना है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, ब्रजभाषा की प्रधानता। इसके बाद शिवा बावनी के रचयिता हैं कुंभनदास, नाभादास, भूषण, तुलसीदास। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है भूषण। शिवा बावनी के रचयिता भूषण जी हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 23 की तरफ चलते हैं। छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मक, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। छायावाद की विशेषता है, तो इसका आंसर है सौंदर्य एवं प्रेम। ठीक है, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है सरस्वती, प्रताप, विशाल भारत, कादम्बिनी। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, तो इसका आंसर है कादम्बिनी। कादम्बिनी जो है वो छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, यशपाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके बाद कौन सी रचना पंथ की नहीं है? कौन सी रचना पंथ की नहीं है? सुनहले सहवाल, चिदम्बरा, युगवाड़ी, लोकायतन। तो सुनहले सहवाल ये पंथ की रचना नहीं है। ठीक है, इसके बाद निम्न में से रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है। श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्ध का सजीव वर्णन, रीति ग्रंथ का निर्माण, ब्रज भाषा का प्रयोग। तो युद्ध का सजीव वर्णन ये रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है, युद्ध का सजीव वर्णन। इसके बाद हम प्रश्न 28 की तरफ चलते हैं। भाव विलास के रचनाकार हैं देव, बिहारी, चिंतामणि, मतीराम। तो भाव विलास के
रचनाकार देव हैं। ठीक है। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सिया राम शरण गुप्त। तो इसका आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर। तो मुक्तिबोध चाँद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं। ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण हिंदी गद्य साहित्य के विकास के प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर से तैयार कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो हर साल पेपर में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को जरूर से तैयार करना है। ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।